हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पुलकित शर्मा। रिसेंटली आई हैव कंप्लीटेड माय एमबीबीएस। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं नीट 2024 का जो आपका एग्ज़ाम लीक का मामला है, किस तरीके से उसमें सारी चीज़ें हुई थी, कैसे पेपर लीक हुआ, क्या जो एक्चुअल में पेपर लीक हुआ था वो क्वेश्चंस एग्जाम में आए भी थे, उसके बारे में बात करेंगे। किस तरीके से अब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि आपकी रीनीट होने की संभावना है या नहीं, इसके बारे में बात करेंगे। कुछ नई चीज़ें ऐड हुई है उसको मैं आपको ऐड करके बताऊंगा। हालांकि मैं एक वीडियो 2 दिन पहले बना चुका हूं इस बारे में, उसमें मैंने मोस्ट ऑफ चीज़ें बता दी थी, पर अभी कुछ ऐसी चीज़ें ऐड हुई हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। और ये बिल्कुल फैक्ट बेस है, ऐसे नहीं है ओपिनियन है कोई, या फिर मैं सपोर्ट कर रहा हूँ रीनीट का एग्ज़ाम हो। मेरे को पता है पिछले वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें भी कई सारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में कमेंट करे थे कि सर आप सपोर्ट क्यों कर रहे हो, रीनीट का एग्ज़ाम हो रहा है। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा कि रीनीट का एग्ज़ाम हो। मेरे को पता है एनटी अगर 10 बार भी पेपर ले लेगा तो भी 90% ऑफ स्टूडेंट ये चाहेंगे कि 11वीं बार वापस से रीनीट का एग्ज़ाम हो। हर कोई स्टूडेंट जब इतनी कम सीटों में है तो ज़्यादातर बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे, तो उनको वापस से एक मौका चाहिएगा। वो चीज़ें मैं समझता हूँ। और जिन स्टूडेंट्स के अच्छा स्कोर आ रहा है उनकी भी मैं टेंशन समझता हूँ। उनकी कोई गलती नहीं है कि उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर करा, बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, 2-3 साल अच्छे से तैयारी करके उन्होंने एग्ज़ाम दिया और जब जाके उनका फाइनली काफ़ी अच्छा स्कोर आया जिससे उनको एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा होगा। पर अभी इन सभी चीज़ों की वजह से वो टेंशन में जा रहे हैं कि उनका क्या होगा। उनका कंसर्न भी मैं समझता हूँ, पर एक्चुअल में ये सारी जो गलती है वो किसकी है वो आपको जान लेना ज़रूरी है। एक्चुअल में हुआ क्या है और इसकी वजह से आपकी कट ऑफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, किस तरीके से स्टूडेंट जो बेईमानी करके मेडिकल कॉलेज में एंटर हो जाएंगे और जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनकी सीटें वो ले जाएंगे। तो आपको सबको नुकसान उठाना पड़ेगा। जिस स्टूडेंट के 715 भी आ रहे होंगे ना, उसको भी नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट चीटिंग करके उससे ज़्यादा नंबर ले आता है 720 आउट ऑफ 720, तो जो आप स्टूडेंट 650, 630, 660 वाले स्टूडेंट परेशान हो रहे हो, आप ये सोचो कि 710, 715 वाले बच्चों का भी नुकसान है। अपन को नहीं पता किस बच्चे ने चीटिंग से स्कोर किया है, किसने नहीं करा है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट तो इस तरीके के लॉजिक देने लगे, सर ये चीटिंग तो हर साल होती है, आप इसी साल क्यों बोल रहे हो। तो एक्चुअल में जब आपके सामने चीज़ें इस तरीके से एविडेंट फॉर्म में आ जाती है तो आप बिल्कुल चुप नहीं रह सकते, उस चीज़ को आपको बताना होता है। ठीक है, मैं आपको फैक्ट्स के बेसिस पे बात कर रहा हूँ। ये इन्वेस्टिगेशन मेरा तो नहीं है, ना मैं कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहा। ठीक है, ये जो भी फैक्ट्स हैं मैं वो आपको बता रहा हूँ। मेरे ओपिनियन नहीं है, मेरा कोई ओपिनियन नहीं है रीनीट वापस से हो। ठीक है, मेरा ये कोई ओपिनियन नहीं है कि आपका सेम जो एग्ज़ाम हुआ हो उसमें इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, रिजल्ट जल्दी से जल्दी आ जाना चाहिए। जो फैक्ट बेस्ड चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कौन सी चीज़ें हैं। तो अभी आपको ये पेपर लीक से रिलेटेड चीज़ें, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताई थी आपको, कैंडिडेट को एक रात पहले आंसर रटवाए गए। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको ऐड करना चाहता हूँ। जो स्टूडेंट जो एक रात पहले इन पेपर सेटर्स के पास में था, अगले दिन उनके साथ जाके सेंटर पे एग्जाम भी दे के आया, जब पुलिस ने उसको पकड़ा तो उसने कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट खुलासे करें, वो आपको जानना जरूरी है। ठीक है, पुलिस की पूछताछ में दावा किया, जो मैंने हाईलाइट कर रखा है पॉइंट, मैं आपको वो पढ़ रहा हूँ। पुलिस की पूछताछ में दावा किया कि जो प्रश्न पत्र उसे दिया गया था उसमें वर्णित प्रश्न परीक्षा में 100% मिले थे। ठीक है, पूरा 100% क्वेश्चन पेपर एज इट इज मिला था, जो एक रात पहले उसको सॉल्व करवा के भेजा गया था। ठीक है, ऐसे में पुलिस मान रही है कि प्रश्न पत्र परीक्षा से पहले ही सेंटर गिरोह के माध्यम से अभ्यर्थियों तक पहुंच गए थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पेपर लीक तो बहुत सारे हो जाते हैं, कई बार फेक पेपर भी आ जाते हैं। टेलीग्राम पे भी कुछ चीज़ें आ जाती हैं कि फेक पेपर सर्कुलेट हो रहा है कि ये कल पेपर आएगा, पर एक्चुअल में स्टूडेंट जो एग्ज़ाम दे के आया है, जिसने एग्ज़ाम सेटर्स के साथ में मिलके ये सारा काम करा, उसने खुद ने एक्सेप्ट किया है कि वही सारे क्वेश्चन आए थे अगले दिन एग्जाम में जो एक रात पहले उसको याद करवा दिए गए थे। ठीक है, अब किस तरीके से पूरी चीज़ें हुई थी, 40 लाख में हुआ था सौदा, 40 लाख रुपीज़ में ये सारी चीज़ें हुई थी, एक स्टूडेंट से लिए गए थे। जिसमें किस तरीके से चीज़ें करी गई कि एक रात पहले उनको साथ में रखा गया, सारे क्वेश्चंस उनको याद करवाए गए, रटवाए गए, आंसर बताए गए, इस तरीके का पेपर आने वाला है, और अगले दिन आ भी गया था। एडवांस पेमेंट कुछ नहीं लिया गया था, 40 लाख का जो भी उनका था, जो अमाउंट था उसका ब्लैंक चेक ले लिया गया था और स्टूडेंट के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रख लिए गए थे, जिससे कि स्टूडेंट भाग ना जाए एग्जाम देने के बाद में। इस तरीके से ये सारी चीज़ें हुई थी जो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में अभी सामने आ रही हैं। तो आपको ये चीज़ समझना ज़रूरी है। इसके अलावा ये देखो, वापस से आप देख सकते हो, इसके अलावा आयुष ने कबूल किया कि उसे शनिवार को प्रश्न पत्र रटवाया गए थे, जिसके बाद वह परीक्षा देने गया था। अब आजकल का जो आपका सोशल मीडिया का ज़माना है, उसमें जैसे पिछले वीडियो में भी मैंने बताया 100 के आसपास स्टूडेंट्स को पेपर व्हाट्सएप पे भेजा गया। उसके अलावा 20 से 25 स्टूडेंट पेपर सेटर्स के साथ खुद एक रात पहले से ही उनके साथ थे, अगले दिन वो पेपर सेटर ही उनको सेंटर पे छोड़ने गए।
तो आप ये सोच सकते हो कि इतने लिमिटेड लोगों तक ही पेपर मिला होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कहना है कि कुछ बच्चों तक ही पेपर पहुंचा, उनको आप एग्जाम से बाहर कर दो और उसके बाद में जो बच्चे बचे उनका रिजल्ट निकाल दो। डेफिनेटली एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, इससे परेशानी भी नहीं होगी उन बच्चों को जिनका अच्छा स्कोर आ रहा है। पर क्या एक्चुअल में ऐसे बच्चों को एलिमिनेट करना पॉसिबल है? क्या एक्चुअल में पता लगाया जा सकता है कि सिर्फ इन्हीं बच्चों तक पेपर पहुंचा है? ठीक है, आपके कितने सरगना हैं, किस तरीके से लोगों के पास से पेपर आए हैं, जो पेपर भेजने वाला है जिसके पास में एक्चुअल में पेपर था, जिसने इन बच्चों को पेपर दिया, सिर्फ क्या वो एक ही है इंडिया में, उसके अलावा नहीं होंगे? बहुत सारे सवाल इस क्रेडिबिलिटी पे उठ जाते हैं एग्जाम के। तो ऐसे में अब पूरा इन्वेस्टिगेशन पुलिस के ऊपर है, पुलिस किस तरीके से इन्वेस्टिगेट करती है, कोर्ट में जब ये सारी चीज़ें जाएंगी, कोर्ट किस तरीके से इन चीज़ों को देखता है और फिर री नीट का एग्ज़ाम आपका होता है नहीं होता है, ये सारी चीज़ें आपकी कोर्ट के ऊपर डिपेंड करेंगी। पर मैं आपको डेफिनेटली बता देता हूँ, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ अभी लग रही है कि आपका पेपर वापस से हो सकता है, अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन में जो पुलिस कर रही है इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग प्रूफ वो कोर्ट में रख पाए। 2015 में जो पेपर लीक हुआ था, AIPMT 2015 का जो पेपर लीक था, वो इससे छोटे लेवल पे लीक था। इतने ज़्यादा बच्चों का नाम आ रहा है, उसमें इससे कम बच्चों का नाम था कंपेरेटिवली, फिर भी कोर्ट ने री एग्ज़ाम के ऑर्डर दिए थे CBSE को। उस टाइम पे CBSE कराता था एग्ज़ाम, 2015 में वापस से री एग्ज़ाम कराना पड़ा था। तो अभी तो ये काफ़ी ज़्यादा संख्या में बच्चे हैं और किस किस तरीके से चीज़ें और सामने आती है, क्योंकि पुलिस का इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, किस तरीके से चीज़ें सामने आती हैं आप देख सकते हो। इसमें नीट पेपर लीक से जुड़े मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, सभी साक्ष्यों का विश्लेषण व सूक्ष्म अवलोकन किया जा रहा है, छापेमारी चल रही है, कार्रवाई की अहम जानकारी जल्दी उपलब्ध कराई जाएगी। राजीव मिश्रा, पटना SP। ठीक है, ये सारे इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है और किस लेवल तक बच्चे इसमें इन्वॉल्व हैं, किस लेवल तक इसमें लोग इन्वॉल्व हैं, क्योंकि लिमिटेड सीटें हैं। आप सुनते होंगे कि MBBS की सिर्फ 1 लाख सीटें, 1 लाख सीटें तो कहने की हैं। ऑल इंडिया रैंक में तो आपको 24-25 हज़ार तक की कॉलेज मिलता है, जनरल EWS OBC कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो 24-25 हज़ार सीटें सिर्फ लिमिटेड सीटें हैं। तो ऐसे में आपके इतने सारे बच्चे जब बेईमानी से पहुंच जाएंगे तो फिर एक्चुअल में जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स है उसके लिए बचेगा क्या? ठीक है, तो मेरा जो मोटिव है वो यही है, मैं आपको फैक्ट्स को बताऊं। कई सारे बच्चे हैं जो क्यूरियस हैं इसको लेके, स्पेशली जो बच्चे जिनका स्कोर बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है, 615 से लेके 635 तक है, आज के दिन वो सारे बच्चे टेंशन में है। इतना अच्छा स्कोर वो देख रहे हैं, डिफरेंट कोचिंग ऑफ इंस्टीट्यूट से आ रहा है। एक साल में ऐसा क्या चमत्कार हो गया कि 700 से ऊपर इतने सारे बच्चे हो गए। एक्चुअल में वो डिजर्विंग बच्चे भी हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो सारे बच्चे चीटिंग्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा उनमें से एक भी बच्चा चीटिंग्स है, पर काफ़ी ज़्यादा शक आपका पैदा होता है एकदम से इतने सारे बच्चे कैसे बढ़ गए। डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट इतने सारे बच्चों का नाम छाप रहा है जिनका स्कोर 700 से ऊपर है उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट से। तो ऐसे में ये सारी चीज़ें आपकी इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए, किस लेवल पे पेपर लीक हुआ है, और अगर आपका पेपर लीक इतने बड़े लेवल पे हुआ है कि आप उन बच्चों को एलिमिनेट नहीं कर सकते रिजल्ट की प्रोसेस से, तो फिर आपका री एग्जाम होने के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। प्रॉपर प्रूफ हो चुका है अब तो कि आपका पेपर लीक हुआ था और एज इट इज़ क्वेश्चन पेपर आपका अगले दिन आ गया था। तो ऐसे में आप उन बच्चों से कैसे आगे निकल पाओगे मेहनत करने के बावजूद, जिनके पास एक रात पहले पूरा पेपर और आंसर की उनको प्रोवाइड करा दी गई थी। तो ये सारी चीज़ें आपकी कंसर्न की हैं। कोई भी स्टूडेंट इसको अगेंस्ट में ना समझे, अपने जिन स्टूडेंट का अच्छा स्कोर आ रहा है, मैं आपको वापस से बोल रहा हूँ, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप अपने अगेंस्ट में समझे। ये बिल्कुल फैक्ट बेस्ड चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, कोई ओपिनियन इसमें मैं बता नहीं रहा। ये सारे फैक्ट्स हैं जो मैंने आपको बताया, चाहे 2015 में कैसे आपका री एग्ज़ाम हुआ था AIPMT का, वो या फिर जो चीज़ें जिस तरीके से चल रही हैं ये वाली चीज़ें। ठीक है, तो आप इस चीज़ को मान के चलिए। और जो भी अगर री एग्ज़ाम हो या ना हो, काउंसलिंग के रिलेटेड आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। आपका जो भी स्कोर आ रहा है, ठीक है, उसके लिए आप पर्सनलाइज काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपके 2 प्लान है, प्लान 1 और प्लान 2। प्लान 1 में आपको ऑल इंडिया कोटा की प्रेफरेंस लिस्ट मिल जाएगी, स्टेट कोटा की प्रेफरेंस लिस्ट मिल जाएगी, बॉन्ड के बारे में आपको बता दिया जाएगा किस कॉलेज में कितना बॉन्ड है। इसके अलावा आपका कॉलेज कब स्टार्ट हुआ था, कितने साल पुराना है, क्या एडवांटेज है उस कॉलेज के, नीट में PG की कितनी सीट है उस स्टेट के अंदर जहाँ आप कॉलेज लेने वाले हो, जिससे कि आपको ज़्यादा PG सीट्स वाला अगर स्टेट मिलेगा तो वहाँ पे आपको नीट PG में 50% स्टेट कोटा की वजह से ज़्यादा फायदा मिलेगा। लास्ट ईयर का कट ऑफ आपको बताया जाएगा, ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा के हर राउंड का, हर कैटेगरी का क्या था। ठीक है, व्हाट्सअप असिस्टेंस मिलेगी लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग तक 24/7, जिससे कि आपको बेस्ट मेडिकल कॉलेज मिल पाए। ये डाटा तो आपको कई जगह प्रोवाइड और भी हो जाएगा, पर आपको व्हाट्सअप असिस्टेंस मिलेगी, आपको डिसीजन मेकिंग में मदद मिलेगी कि आपको ऑल इंडिया कोटा में कॉलेज लेना है, स्टेट में लेना है, किस राउंड में आपको कॉलेज लेना है।
ठीक है, आपकी प्रेफरेंस लिस्ट आपको हर राउंड की मिलेगी कि किस तरीके से कॉलेज आपको प्रेफर करना है। इंडिया का सबसे अफोर्डेबल और इफेक्टिव काउंसलिंग प्रोग्राम है, जिसमें पिछले साल भी ऑलमोस्ट 1000 स्टूडेंट ने एनरोल करा था और सभी जो भी स्टूडेंट एनरोल करने वाले थे उनको अपने मार्क्स के हिसाब से बेस्ट डिजर्विंग कॉलेज मिला था। ठीक है, ये प्लान 1 है। प्लान 2 में आप अगर कॉलिंग असिस्टेंस भी चाहते हो प्लान 1 के अलावा, तो प्लान 2 ज्वाइन कर सकते हो। कैसे ज्वाइन करना है, इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप पे मैसेज करना है। इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप पे मैसेज करना है। याद रखिएगा, आप कॉल मत कीजिएगा, कॉल पिक करना पॉसिबल नहीं हो पाता। डेली हंड्रेड्स ऑफ कॉल आ रहे हैं, तो सारे कॉल अटेंड कर पाना काफ़ी मुश्किल है। मोड ऑफ पेमेंट फ़ोनपे, जीपे या पेटीएम, इसी नंबर पे आपको करके स्क्रीनशॉट शेयर कर देना है। पर्सनलाइज काउंसलिंग प्रोग्राम में आप एनरोल हो जाओगे, जिसमें आपको लास्ट राउंड तक आपके स्कोर के हिसाब से मदद करी जाएगी बेस्ट मेडिकल कॉलेज दिलाने में। चाहे आपका स्कोर थोड़ा कम है तो प्राइवेट अगर आप अफोर्ड करना चाहते हैं तो प्राइवेट की मदद कर दी जाएगी, और अगर आप गवर्नमेंट चाहते हैं, स्कोर अच्छा है, तो गवर्नमेंट में मदद कर दी जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे नीट रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग तक आपको सारी चीज़ें मिलती रहे।